अमेजिंग तरीके बताऊंगी हेयर टेक्सचर को याद कैसे रखें। अब हेयर टेक्सचर में होते हैं 6 पॉइंट्स, वो कौन से हैं? एक है हेयर शेप, दूसरा है हेयर डायमीटर, तीसरा है हेयर पोरोसिटी, चौथा है डेंसिटी मतलब हेयर पॉपुलेशन, और पांचवा है इलास्टिसिटी, छठा है स्काल्प एनालिसिस। तो आपको ये सब बातें कब करनी है, मतलब कब सीखनी है आपको ये बातें? जब आप किसी का केमिकल वर्क कर रहे हो, है ना। बहुत सारी ब्यूटिशियन है और बहुत सारे बिगिनर्स है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता कि कोई कौन से हेयर पे कौन सा केमिकल वर्क करे, है ना। और ये दिक्कत सभी को आती है कि टेक्सचर कैसा होना चाहिए बालों का। अगर ये पता चल गया ना आपको एक बार कि आपको ये स्टडी हो गया, तो मतलब अच्छे से स्टडी हो गया ना, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा और आपका पार्लर का या सैलून का काम बहुत ही बढ़िया चलने वाला है। तो आप इसको अच्छे से वीडियो को ध्यान से देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। लाइक और सब्सक्राइब में कोई पैसा नहीं लगता, हाँ जस्ट करना होता है। लेकिन मेरे वीडियोज़ में बहुत सारे ये नहीं होते, एंटरटेनिंग नहीं होता, लेकिन नॉलेज भरपूर होता है। तो आप ध्यान से देखो और सीखो, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं हेयर शेप। हेयर शेप में अभी आपको ये तो समझ में आया कि इतने मतलब 6 पॉइंट होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हेयर शेप। हेयर शेप में अपने मेन हेयर शेप कितने होते हैं? मेन मतलब हमारे हेयर शेप कितने होते हैं? 4। कौन से? एक होता है स्ट्रेट, एक होता है वेवी, दूसरा होता है कर्ली, तीसरा होता है एफ्रो कर्ली। हो गए। अब इन चारों को कौन डिसाइड करता है कि स्काल्प से कैसे निकलना है? देखो, हमारी स्किन में जो डर्मिस लेयर होती है, मतलब हमारी सेकेंड लेयर डर्मिस, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। तो ये डर्मिस में बाल बनते हैं ना, तो डर्मिस लेयर में जो मतलब लेयर होती है, तो वहाँ पे जो फॉलिकल्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स, तो वो डिसाइड करते हैं कि बाल को कैसा निकलना है। अभी देखो, स्ट्रेट बाल का फॉलिकल्स कैसा होगा? गोल, है ना, राउंड। मतलब बाल कैसे निकलेगा, ये फॉलिकल पे डिपेंड होता है कि ये हमारी इस पे क्लास हो चुकी है ना। ये बाल, ये स्काल्प है, ये स्काल्प से ये हमारी स्काल्प है और ये फॉलिकल है। अगर फॉलिकल का मुंह यहाँ पे गोल है तो बाल एकदम स्ट्रेट निकलेगा। और बाल का फॉलिकल का मुंह अगर ऐसा ओवल है तो थोड़ा सा, तो ये बाद में समझाती हूँ मैं आपको। पहले इस पे क्लास बहुत डिटेल में हो चुकी है, मैं अभी नहीं समझाऊंगा। आपको समझना है तो वो वाली क्लास देखो मेरी, जिसमें आपको हेयर टेक्सचर बहुत बढ़िया से समझाया है। अभी फिर से वही लूँगी तो क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, ऑलरेडी बहुत बड़ी है, तो आप वो क्लास देख लेना। तो वेवी का कैसा होगा? ओवल शेप होगा वेवी का। और कर्ली का कैसा होगा? किडनी बीन जैसा। किडनी बीन मतलब राजमा चावल का जो वो दाना नहीं रहता, किडनी बीन, उसके जैसा इसका शेप होता है। किसका? कर्ली बालों का। ओके। और एफ्रो कर्ली का कैसा है? चावल के दाने जैसा। अब ये इनके फॉलिकल्स है, ये फॉलिकल्स डिसाइड करते हैं कि बाल कैसे निकलेगा। कहाँ से? फॉलिकल्स से। और एक बात होती है, और डिपेंड किस पे होता है? बॉन्ड पे। बालों के जो बॉन्ड्स होते हैं ना, उस पे। स्ट्रेट बालों में और वेवी बालों में जो बॉन्ड्स होते हैं, पहले बताओ आप कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स और सॉल्ट बॉन्ड्स, और दूसरा कौन सा? डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फर नहीं बोलते, डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। ओके, जिसे हम यस बॉन्ड कहते हैं। तो ये बालों में ऑलरेडी होते हैं 3 प्रकार के बॉन्ड्स। कौन से? हाइड्रोजन, डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड सॉल्ट बॉन्ड्स। ओके, ये सारे जो बॉन्ड्स होते हैं, अब ये क्या हुए? ये हो गए फॉलिकल, ये हो गए बॉन्ड्स। अब बॉन्ड्स जो है, बॉन्ड्स भी डिसाइड करते हैं कि बालों का टेक्सचर कैसा होना चाहिए, और फॉलिकल डिसाइड करते हैं, है ना। तो बॉन्ड्स 3 प्रकार के होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड सॉल्ट बॉन्ड्स। यहाँ तक बात आ गई समझ में? ये हमारे बालों के बॉन्ड्स होते हैं जो गीले होने पर, बाल जब गीले होते हैं तब हमें पता चलता है कि बाल, मैंने उस दिन भी समझाया था कि बाल अगर गीले हैं तो उसको सूखने के बाद वो बाल एक जगह पे हो जाते हैं। मतलब गीले होने के बाद थोड़े से हाइट में कम दिखते हैं, है ना, सॉरी ज़्यादा दिखते हैं, और सूखने के बाद एकदम जैसे पहले उसकी हाइट थी वैसे ही दिखते हैं। और ज़रा गीले हो गए तो थोड़ा सा लंबे दिखते हैं। ऐसा क्यों?
क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स और सॉल्ट बॉन्ड्स क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं पानी के साथ। उसका नाम ही है हाइड्रोजन और सॉल्ट बॉन्ड। वो किस पे डिपेंड होते हैं, वाटर पे। ओके, उसको अगर वाटर से वो चेंज हो जाते हैं, समझे। तो कौन डिसाइड करता है बालों का जो शेप है, कौन, ये दोनों डिसाइड करते हैं, फॉलिकल एंड बॉन्ड्स। ये बात आई समझ में। तो स्ट्रेट बालों में ये जो बॉन्ड्स होते हैं वो बिल्कुल भी कम होते हैं, कम एकदम। पेन क्यों नहीं चल रहा, कम होते हैं। वीवी में थोड़े से ज़्यादा होते हैं, थोड़े ज़्यादा। इसमें ज़्यादा होते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। क्या, ये सारे बॉन्ड्स देखो, स्ट्रेट बालों में एकदम कम होते हैं। जो अपने बॉन्ड्स होते हैं, 3 प्रकार के बॉन्ड जो आपको पता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड जिसे हम एस बॉन्ड कहते हैं, सल्फर डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड सॉल्ट बॉन्ड्स। ये स्ट्रेट बालों में कम होते हैं, वेवी बालों में थोड़े ज़्यादा होते हैं, कर्ली बालों में ज़्यादा होते हैं और एफ्रो कर्ली में बहुत ज़्यादा होते हैं बॉन्ड्स, समझे। तो अभी आपको समझ में आया कि जो हेयर टेक्सचर है, मतलब बालों का शेप है, तो किस पे डिपेंड होता है, फॉलिकल और बॉन्ड्स पे। अब देखते हैं बालों का डायमीटर। नंबर 2, डायमीटर, थिकनेस। अब देखते हैं डायमीटर मतलब क्या, कि बालों का डायमीटर मतलब अपना जो है, ये एक बाल, कोई भी एक बाल ले लो अपना ऐसे। अब मेरे जो बाल है वो है थिन है, बहुत थिन मेरे बाल। तो ये होता है बालों का डायमीटर, मतलब जो किसी भी बाल का जो आकार उकार जिसे बोलते हैं, कि बालों का मोटाई, बाल पतले हैं या बहुत मोटे हैं, या पोरस, मतलब कैसे बाल है। किसी किसी के बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, किसी के बहुत पतले बाल होते हैं, किसी किसी के तो दूर से दिखते भी नहीं। मेरे तो अभी मैं एक बाल अगर पकड़ूंगी ना तो कैमरे में दिखेगा भी नहीं, इतने अभी बहुत सारे हैं। एक ही दिखाती हूँ मैं आपको, ये वाला, ये मेरा बाल है, बहुत 3 बाल है मेरे। बालों की थिकनेस हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फाइन हेयर, मीडियम हेयर एंड थिक हेयर। अब देखते हैं ये फाइन हेयर मतलब थिन हेयर। थिन हेयर, अब देखते हैं ये जो फाइन हेयर है, इसकी जो फाइन हेयर 0.04 mm से लेकर 0.06 mm इसकी थिकनेस, मतलब मेरे वाले बालों की 0.04 से लेकर 0.06 तक। आई बात समझने। अब देखते हैं मीडियम हेयर। पेन को क्या हो गया, क्या मालूम, मार्कर को, ठीक है। मीडियम का 0.06 mm से लेकर 0.08 mm मीडियम हेयर की थिकनेस। और अब थिक हेयर की 0.08 mm
से लेकर 0.1 mm तक। ये है बालों की थिकनेस। बाल 3 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं फाइन, एक होते हैं मीडियम, दूसरे होते हैं थिक। ओके, अब फाइन मतलब पतले बालों की जो थिकनेस है 0.04 mm से लेकर 0.06 mm। मीडियम बालों की थिकनेस 0. अब ये 6 पे ख़त्म हुआ, 0.06 से लेकर 0.08। थिक बालों की थिकनेस है 0.08 से लेकर 1 mm तक, 0.1 mm। तो ये होती है थिकनेस बालों की। समझ में आया? तो आपको देखना है कि क्लाइंट के बाल पतले हैं या ठीक है। अगर बाल बहुत पतले हैं, बहुत थिन है, तो उसके अलग प्रोडक्ट आते हैं, और हेवी मतलब थिक बालों के उसके अलग प्रोडक्ट आते हैं। तो प्रोडक्ट देख के आपको पता चल जाएगा, बाल देख के आपको पता चल जाएगा कि उसके ऊपर क्या यूज़ करना है। जैसे रेजिस्टेंट आर आता है, कोई भी प्रोडक्ट पे आर आता है और आर प्लस आता है। आर आता है ऐसे, ये होता है थिन बालों के लिए, और प्लस आर आता है ये थिक बालों के लिए। ये वर्जिन बालों के लिए भी चलता है, ये भी वर्जिन बालों के लिए चलता है। लेकिन ये कंडीशन पे डिपेंड, बालों की कंडीशन कैसी है। अगर बाल ठीक है फिर भी पोरस है, अभी पोरस का चैप्टर आएगा, फिर बाद में समझाऊंगी आपको ये आर का। ओके, ये आपको सब जब आप केमिकल वर्क करोगे ना, तब आपको सब समझ में आ जाएगा। जब क्लाइंट के बाल हैंडल करोगे, है ना, तब सब समझ में आएगा। आपको डायामीटर समझ में आया कि एक बालों का डायामीटर कितना होता है। बाल तो इंडियन बाल तो लंबे होते ही हैं, है ना, जितना लंबा करो उतने लंबे होते हैं, है ना। तो समझना क्या है हमें कि बालों का डायामीटर समझना है कि 3 प्रकार के बाल होते हैं, ठीक, मीडियम और फाइन। तो इनका जो डायामीटर है ये है 4 से लेके 1 तक। ओके, तो चलिए देखते हैं हेयर पोरोसिटी। थिकनेस समझ में आई आपको। नंबर 3, हेयर पोरोसिटी। पोरस हेयर। पोरस हेयर्स मतलब क्या एग्जैक्टली कि पोरस हेयर्स का मतलब है कि अंदर से या बालों की सबसे ऊपर की लेयर कौन सी होती है, क्यूटिकल। क्यूटिकल डैमेज। क्यूटिकल अगर डैमेज होते, पेन नहीं चल रहा बराबर, क्यूटिकल अगर डैमेज हो जाए तो बाल पोरस हो जाता है। सबसे पहला कारण उसका वही है ना। पोरस बाल कैसे पहचाने कि बाल पोरस हो चुके हैं? आपको बाल धोने हैं, 2 मिनट में बाल, अगर 2 या 5-10 मिनट में बाल आपके पूरे ड्राई हो जाए, सूख जाए, तो समझ लेना कि बाल बहुत पोरस है, क्योंकि उसने पानी सोखा है और बहुत जल्दी छोड़ दिया है, क्योंकि उसमें है ही नहीं कुछ, तो बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, है ना। तब बाल पोरस हो चुके हैं। ओके, तो ग्लास टेस्ट करना है उसके लिए। क्यूटिकल डैमेज होने से बाल पोरस हो जाते हैं। तो सबसे हमें यहाँ पे 1 मिनट, डैमेज, तो डैमेज से बचाना है सबसे पहले। दूसरा क्या है, फ्लोटिंग टेस्ट। फ्लोटिंग टेस्ट, अगर आपकी क्लाइंट को केमिकल वर्क करवाना है तो सबसे पहले उसका फ्लोटिंग टेस्ट कीजिए। फ्लोटिंग टेस्ट क्या होता है, एक ग्लास में पानी, ग्लास टेस्ट, एक कांच का ग्लास लो, उसमें पूरा पानी भर दो। पानी भरने के बाद एक बाल पूरा उसमें डालना है। अगर बाल ग्लास में नीचे तैर रहा है, एकदम नीचे तैर गया, तो वो हाई पोरोसिटी वाला बाल है, उसमें पोरोसिटी बहुत है, मतलब बाल डैमेज है। बाल बीच में तैर रहा है तो मीडियम पोरोसिटी है, और बाल ऊपर फ्लोट कर रहा है तो लो पोरोसिटी है। लो पोरोसिटी वाले बाल हेल्दी होते हैं, अच्छे होते हैं। मीडियम वाले पे काम करना होता है बहुत ज़्यादा, मतलब आप उसके क्यूटिकल बहुत जल्दी कवर हो जाते हैं अगर आप प्रोसेस करो उसको अच्छे करने की। और इसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा अगर पोरोसिटी वालों में है तो वो उसको लिए आपको एक तो हेयर कट करवाओ, या आपको बहुत ज़्यादा उसको ओलाप्लेक्स वगैरह जैसी ट्रीटमेंट, आपको अच्छी
ट्रीटमेंट लेनी पड़ेंगी, तब आपको वो बाल आपको जैसे कि वैसे हो जाएंगे। बाल अगर पानी में डूब गया तो हाई पोरोसिटी, बीच में तैर रहा है, बीच में तैर रहा है तो मीडियम पोरोसिटी। अगर ऊपर ऊपर ही तैर रहा है, मतलब डूबा नहीं है बाल बिल्कुल, तो वो लो पोरोसिटी है। लो पोरोसिटी वाले बाल हेल्दी होते हैं। डेंसिटी, ये नंबर कितना नंबर है, ये 4। अभी आते हैं हेयर डेंसिटी पे। हेयर डेंसिटी मतलब बालों की पॉपुलेशन। आपके स्काल्प पे बाल कितने हैं, बालों की पॉपुलेशन। बालों की पॉपुलेशन 80,000 से 1,00,000 तक हमारे स्काल्प पर बाल होते हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, किसी किसी के बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। और इसका बाल कितने कितने दूर हैं, दूर दूर पास पास। अब बालों की डेंसिटी कैसे पहचाने, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बालों की डेंसिटी कैसे पहचाने, मतलब ऐसे तो बहुत घने दिखते हैं लेकिन पहचाने कैसे उसको। तो अपने जो बाल है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, और बहुत ज़्यादा आपको स्काल्प दिख रही है तो समझ लेना कि आपकी डेंसिटी कम है। स्काल्प ज़्यादा दिख रही है तो डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, कम है। और स्काल्प कम दिख रही है और बाल बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, मतलब बालों के रूट्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, तो समझ लेना कि बालों की जो हेयर डेंसिटी हो बहुत ज़्यादा है। और ज़्यादा डेंसिटी वाले बालों पे बाउंस बहुत अच्छा आता है। कोई भी हेयर हो, करली हो, वेवी हो, स्ट्रेट हो, कोई भी हेयर हो, उस पर बाउंस बहुत अच्छा आता है जब बालों की डेंसिटी ज़्यादा हो। मतलब नॉर्मली मेरे जो है वो इतने ही होंगे, सारे कुल मिला के बाल इतने ही होंगे, इतने बालों की डेंसिटी। और किसी किसी के बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत जितने घने बाल। हाँ, डेंसिटी मतलब घने बाल, आपको ये समझ में आया। बालों की पॉपुलेशन, डेंसिटी मतलब बालों की पॉपुलेशन। अब ये डायाग्राम और डेंसिटी में आपको फ़र्क समझना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना है। डायाग्राम मतलब एक बालों की थिकनेस, और डेंसिटी मतलब सारे बालों की पॉपुलेशन, है ना। समझ में आया। अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो इलास्टिसिटी का मतलब है किसी भी चीज़ की खींचने की और वापस आने की क्षमता को इलास्टिसिटी कहते हैं। किसी भी चीज़ की खींचने की और वापस आने की क्षमता को इलास्टिसिटी कहते हैं। जैसे कि रबर खींचता है, छोड़ दो तो एक जगह वापस आ जाता है, उसे कहते हैं इलास्टिसिटी। अभी देखो बालों की इलास्टिसिटी कैसे पहचानते हैं। अभी समझो एक बाल लेना है, अपना लो या किसी क्लाइंट का, उसी क्लाइंट का लो जिस पे आप वर्क कर रहे हो, ओके।
जिस पे आपको वर्क करना है, उसकी इलास्टिसिटी कैसे पहचाननी है आपको। उसका एक सीधे से बाल लेना है, ऐसे ऐसे खींचना है। अगर वो बहुत खींचता है और फिर वापस जगह पे आ जाता है तो उसकी इलास्टिसिटी बहुत अच्छी है बालों की, उसकी बालों की कंडीशन भी बहुत अच्छी है। अगर ये बाल, उसका बाल खींचते ही ऐसे टूट जाता है, ऐसे खींचते ही, खैर मेरा तो नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसे खींचते ही टूट जाता है तो समझो वो ड्राई है, डैमेज बाल है। ड्राई डैमेज बालों पे जो प्रोडक्ट है आपका वो भी देख के यूज़ करना है। उस टाइम पे आपने प्रोडक्ट कौन सा लिया है उस पर डिपेंड, ये सब एनालिसिस करके उसको प्रोडक्ट लगाना है। कोई भी आप अगर केमिकल वर्क कर रहे हो तो बालों को पूरा एनालिसिस करो, फिर देखना आपका वर्क जो है वो नेक्स्ट लेवल तक जाएगा ही जाएगा 100%, क्योंकि आपको उसके बालों के बारे में सब पता है। बहुत सारे क्लाइंट होते हैं, मेहंदी लगाते हैं, सालों साल मेहंदी लगाते हैं, साथ साथ डाई कराते हैं, तो उनके बाल जो है अंदर से पोरस हो जाते हैं, किसी के ड्राई डैमेज, किसी की ऑयली स्काल्प, ये सब हो जाता है बालों पे, है ना। तो उस कंडीशन में हमें बालों की इलास्टिसिटी मालूम होनी चाहिए कि अभी आपको इलास्टिसिटी तो समझ में आई, बाल खींचना है, छोड़ना है। बाल अगर वापस उसी कंडीशन में आ गया तो बालों की इलास्टिसिटी बहुत अच्छी है। अगर बाल आप खींच रहे हो और नहीं आया वो वैसे ही रहा है ऐसे, तो मीडियम है, समझ लेना। और वो खींचा और टूट गया तो समझना बाल ड्राई है, डैमेज है। स्कैल्प एनालिसिस। अब स्कैल्प एनालिसिस मतलब क्या, उसके कुछ दिनों बाद आपको केमिकल वर्क करना है तो आपको उसकी स्कैल्प का एनालिसिस करना पड़ेगा। देखो हमारे स्कैल्प एनालिसिस मतलब क्या कि जो हमारी सर की जो स्किन है उसको आपको देखना है कि बाल ऑयली है, ड्राई है, डैमेज है, क्या है बालों में एग्जैक्टली। तो पहले डीपली देखते हैं कि सिबेशियस ग्लैंड देखते हैं सबसे पहले। बालों की जो सेकेंड लेयर है डर्मिस, उसमें होती है सिबेशियस ग्लैंड, जहाँ पे हेयर फॉलिकल होता है उसी के बाजू में होती है, तो उसको उससे थोड़ा सा ऊपर सिबेशियस ग्लैंड होती है जो सीबम प्रोड्यूस करती है बालों के लिए। उसी से बालों पे एक ग्रीसीनेस आ जाता है ना, ऑयल फैट्स वगैरह उसी में होते हैं सिबेशियस ग्लैंड में, वो सीबम प्रोड्यूस करती है एक प्रकार का, है ना। तो अगर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है आपकी सिबेशियस ग्लैंड, ऑयल या सीबम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है, तो स्काल्प क्या हो जाएगी, ऑयली। ऑयली होने से क्या हो जाएगा, उस पर आ जाएंगे स्काल्प पे डैंड्रफ, ऑयली डैंड्रफ और पिंपल्स आ जाएंगे, है ना। किस पर, अगर ज़्यादा ऑयली है तो। अगर उसकी जो स्काल्प है वो सीबम कम प्रोड्यूस कर रही है तो बाल ड्राई होंगे, है ना, पूरे बाल ड्राई, स्काल्प भी ड्राई, ड्राई डैंड्रफ, वो पपड़ी वाला वो भी होता है, और डैंड्रफ ऐसे रूसी खुजली वाला। और समझो ज़्यादा प्रोड्यूस भी नहीं कर रही और ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा सीबम प्रोड्यूस भी नहीं कर रही है और ज़्यादा ड्राई भी नहीं है, मतलब मीडियम, मतलब आपकी स्काल्प हेल्दी है। तो ये एनालिसिस करना है ना। तो वैसे देखना है कि इसके बालों में ऑयली डैंड्रफ है या ड्राई डैंड्रफ है, पिंपल्स है कि नहीं, पिंपल्स है मतलब बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रही है ना। तो ये देखना है आपको। अगर ये 4-5 टेस्ट आपने कर लिए तो आप उसके हिसाब से उसको केमिकल वर्क कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। तो वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं ये बताना। और मेरी वीडियो सारी हिंदी में होती है और मैं हिंदी में ही लिखती हूँ, ताकि कोई भी ऐसा पॉइंट ना हो कि आपको ना समझे और सबको समझ में आए, इजीली समझ में आए। ऐसे नहीं कि इसमें बहुत सारे, अब स्कैल्प एनालिसिस ये कम पढ़ी लिखी लड़कियों को थोड़ा सा हार्ड जाएगा, है ना। जैसे मैं जिस एरिया में रहती हूँ यहाँ पे कोई पढ़ी लिखी लड़की है ही नहीं, मिलेगी नहीं। गुजरात में मैं रहती हूँ जामनगर में, तो यहाँ पे पढ़ाई लिखाई की बहुत, यहाँ पे क्लासेस भी कम लगाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे पढ़ाई होगी। अब ऐसे होगा तो होगी ही ना, तो इसलिए मैं हिंदी में समझाती हूँ। हर एक बात उसके दिमाग में घुसनी चाहिए। मेरी जो स्टूडेंट आती है वो पढ़ी लिखी है ही नहीं, वो बस मोबाइल ये वो देख के बहुत सारा कुछ सीख गई है। तो मैंने उससे पूरा क्लास समझा दिया है, उसका क्लास हो चुका है 1 साल का, वो अभी उसमें प्रो है। बताओ अभी इंग्लिश या कोई भी भाषा सीखने के लिए पढ़ाई की ज़रूरत है ये नहीं, तो उसको मैंने इस लैंग्वेज में, ये व्हाट्सअप लैंग्वेज में, ये इसमें सब समझाया है मैंने उसको। तो चलो, तो बहुत हो गया। अभी स्कैल्प एनालिसिस आपको समझ में आया। फिर से यहाँ पे लिख के देती हूँ। सेकेंड स्किन की सेकेंड लेयर डर्मिस में सिबेशियस ग्लैंड सीबम प्रोड्यूस करती है।
अब ये ज़्यादा सीबम प्रोड्यूस किया तो ऑयली स्किन, ऑयली स्काल्प, ऑयली स्काल्प होने से क्या होता है, ऑयली डैंड्रफ और ऑयली पिंपल्स। कम प्रोड्यूस कर रहा है, कम सीबम है, नॉर्मल, बिल्कुल नहीं, जीरो प्रोड्यूस, ड्राई हेयर। आई बात समझ में आपको? तो ये थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ गाइस थोड़ा सा सपोर्ट करो और लाइक शेयर सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। तब तक मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय।